माधवी राहुल की बहन है। जैसे सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन देगा और माधवी है वो क्या है, राहुल की बहन है। माधवी राहुल की बहन है। माधवी को क्या करेंगे, ये लड़की है तो माइनस का निशान लगा देंगे, और राहुल को हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये लड़का है। ठीक है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन को देगा और आपको समझना पड़ेगा। यानी माधवी की नानी, यानी ये क्या हो गई, माधवी की माँ, और ये क्या हो गई, माधवी की नानी। और इस नानी की इकलौती जो पुत्री है वो क्या है, माधवी की माँ है। क्या है, माधवी की माँ है। तो राहुल और माधवी, इसकी माधवी की माँ का रिलेशन पूछ रखा है दोस्तों। यानी राहुल और माधवी की माँ का रिलेशन पूछ रखा है, तो राहुल इसको क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, माँ। यानी माधवी की माँ होगी, वही क्या होगी, राहुल की माँ। वही क्या होगी, राहुल की माँ। यानी इसका ये पुत्र है और ये क्या है, पुत्री। तो आंसर आएगा हमारे पास क्या, माँ। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका की बहन ज्योति है। राधिका की बहन ज्योति। राधिका की बहन ज्योति। ठीक है दोस्तों। ज्योति के पिता, ज्योति के कौन है, पिता। जितना ये बोले क्वेश्चन में उसको लिखते जाना, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। फादर, ज्योति के फादर, प्लस का निशान करेंगे। पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है। पिता की ये जो बहन है, यानी इसको क्या माने, बी मान लेते हैं। पिता की ये जो बहन है ये राधिका से किस प्रकार संबंधित है। यानी आप खुद पर सोचना कि आपकी जो बहन है उसके पिता की बहन, यानी बुआ लगी आपके, क्या लगी, बुआ। इसका जो रिलेशन है वो क्या लगा, तो वो क्या होगी, बुआ। यानी राधिका उसको क्या बोलेगी, तो वो क्या बोलेगी, बुआ। यानी ज्योति के पिता, तो इसका भी पिता हुआ राधिका का, और ज्योति की बुआ हुई तो राधिका का भी क्या, बुआ ही लगेगी दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो आप, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। शीला रवि की भाभी है। क्या है, शीला रवि की भाभी है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके पति का नाम नहीं दिया गया। राम रवि का भाई है। राम है वो किसका भाई है, रवि का। यानी ये दोनों भाई हैं, राम और रवि। और राम की पत्नी है शीला। इस राम की पत्नी तो सीता थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शीला। शीला माइनस प्लस प्लस कर देते हैं। इसमें तो नाम का वैसे पता चल रहा है, अगर पता नया चले तब प्लस माइनस करना है, ताकि हमें ये अंदाजा लगा सकें कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है दोस्तों। दीपा रवि की बहन है। इस रवि की बहन कौन है, रवि की बहन कौन है, दीपा। तो ये रवि की बहन दीपा है, माइनस कर देते हैं। दीपा की मां शांति है। दीपा की कौन है, मां है, वो क्या है, शांति नाम से है, शांति है दीपा की मां। तो दीपा की मां अगर शांति है तो रवि की मां भी यही हुई, और राम की मां भी यही हुई, और शीला की क्या हो गई, ये सास, क्योंकि ये पुत्र वधू हो गई। तो इस प्रकार क्या पूछ रखा है, शीला का शांति से क्या संबंध है। शीला का पूछ रखा है, शीला का पूछ रखा है, शांति से क्या संबंध है। तो ये शांति क्या कहकर बुलाएगी इसको, पुत्र वधू। यानी राम इसका पुत्र है, तो ये क्या बुलाएगी, पुत्र वधू। आंसर आएगा पुत्र वधू। पुत्र वधू यानी शांति इस शीला को क्या कहकर बुलाएगी,
तो शांति बुलाएगी शीला को पुत्र वधु। राम इसका पुत्र है, रवि भी इसका पुत्र है, दीपा इसकी पुत्री है शांति की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर समझ में न आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझाया जाएगा। बस आप कमेंट करिएगा कि आपको समझ में नहीं आया या समझ में आ गया। सी माता है ए और बी की, जितना इसने बोला वही लिखेंगे। सी माता है, अब इसमें नाम नहीं दे रखा तो हमें पता नहीं चलेगा ये पुत्र है या पुत्री है या लड़का है या लड़की है। तो क्या करेंगे, माइनस का निशान करेंगे और निशान करने के बाद किसका बोल रहा है, ए और बी की। माता किसकी है, ए और बी की। सी माता है ए और बी की। ठीक है दोस्तों। यदि डी पति है बी की, यदि डी पति है, डी किसका पति है, बी का। डी पति किसका है, बी का। जहां पर भी कपल का निशान लगाना हो तो ये इस तरीके से आएगा। तो डी किसका पति है, बी का, तो ये आ गया प्लस। अगर इसके साथ शादी है तो ये माइनस तो प्लस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये लड़का नहीं हो सकता, ये क्या होगी, लड़की। ठीक है, बी क्या होगी, लड़की। तो सी कौन है, डी की। सी कौन है, डी की। ये देखो भी, ये तो हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की है क्योंकि इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में ये बता दिया कि डी पति है बी का। तो बी ये क्या होगी, लड़की, और डी क्या हो गया, आदमी। ठीक है, तो ये क्या है, सी है माता। अगर सी बी की माता है, सी बी की माता है तो डी क्या हो गया, इसका दामाद। और डी की ये क्या हो गई, सास। डी क्या हो गई, सास। तो इसके बारे में पूछ रखा है डी इसको क्या कहकर बुलाएगा, तो वो क्या कहकर बुलाएगा, सास। यही हमारा आंसर है दोस्तों। सी कौन है, डी की, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो जो सी है वो डी की क्या लगेगी, सास लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं 4 नंबर। ए डी की मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए है वो डी की क्या है, मां है। ए डी की मां है। ए यहां पे लिखा, मां है किसकी, डी की। डी की मां है। डी के बारे में हमें नहीं पता कौन है ये और कौन नहीं है। और बी की बहन है, और बी की बहन है। ए मां भी है और डी की बहन भी, बी की बहन भी है। बी की बहन भी है, यानी ये लड़कियां तो बहन ही होगी। बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी सी है। बी की एक बेटी कौन है, सी है। ये एक बेटी है तो सी है, पता चल गया हमें। जो एफ से विवाहित है, जो एफ से, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित है, ये लड़की है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है दोस्तों। जी ए का पति है, जी है वो कौन है, ए का पति है। ए का पति है, ये माइनस ये प्लस हो गया। तो ये इसकी अगर पुत्री है या पुत्र है तो ये जी का भी पुत्र या पुत्री हुआ। ठीक है दोस्तों। तदनुसार जी का डी से संबंध क्या है, जी का डी से संबंध क्या है, यानी ये डी है वो इसको क्या कहकर बुलाएगा ये हमें बताना है। तो ये डी की मां हो गई ए, और इसका ये पति हो गया, ए का पति कौन हो गया, जी। तो ये क्या कहकर बुलाएगा, पिता। तो आंसर क्या आएगा, पिता। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया। रघु तथा बाबू जुड़वा
हैं, बाबू की बहन रीमा है। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। ठीक है दोस्तों, बाबू की बहन रीमा है, इसकी बहन रीमा है। रीमा ये क्या है, बहन है। बाबू की अगर बहन रीमा हुई तो रघु की भी बहन क्या हुई, रीमा हुई। रीमा का पति राजन है, इसके हस्बैंड का क्या नाम है, राजन। राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, इसकी माँ क्या है, लक्ष्मी। लक्ष्मी। अगर रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की भी यही होगी और रीमा की भी यही होगी। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी का पति राजेश है, इसका पति कौन है, वो है राजेश। राजेश। अब क्या पूछ रहा है ये, तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। राजेश का राजन से, जिसके साथ से हो उसके बारे में पूछ रहा है, उसका क्या संबंध है। सॉरी, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश यानी पहले वाली जो है उसका पूछ रहा है, राजेश का राजन से क्या संबंध है। ये जो राजन है ये इसको क्या कहकर बुलाएगा, सिंपल भाषा में ये देखिए, तो लक्ष्मी, रघु और बाबू जुड़वा है, रीमा इसकी बाबू की बहन है, रीमा का पति कौन है, राजन, और रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी, और रघु का पिता कौन है, राजेश। बाबू का पिता भी कौन है, राजेश। रीमा का भी पिता कौन हुआ, राजेश। अगर रीमा का पिता राजेश है तो इसका रीमा का हस्बैंड कौन है, राजन। तो राजन क्या कहकर बुलाएगा इसको, ससुर। ससुर। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।